हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने सेक्स डोमिनेशन स्टार्ट किया था। सेक्स डोमिनेशन इन ह्यूमंस मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको सेक्स डोमिनेशन में बताया था कि जो 23 पेयर ऑफ टोटल 23 पेयर होते हैं टोटल क्रोमोजोम, उनमें से 22 जो होते हैं ऑटोजोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। अब देखो इसमें 44 जो है हमारे पास क्या है, ऑटोजोम्स हैं, और 1 पेयर मतलब XX फीमेल में, XY जो मेल में हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम है। ह्यूमंस के केस में मैंने ये इमेज इसलिए दिखाई है आपको एक क्लियर व्यू या क्लियर आपको हो जाए कि ह्यूमंस के केस में मेल जो होता है हेटेरोगैमेटिक होता है, फीमेल जो होती है होमोगैमेटिक, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं फीमेल में, मेल में डिफरेंट बनते हैं। एक्स वाला भी बन सकता है और वाई वाला भी बन सकता है, ठीक है। अगर उसी के कंपैरिजन में हम बर्ड्स की बात करें, ह्यूमंस और बर्ड्स आपस में अपोजिट में रन करते हैं। जैसे ह्यूमन फीमेल जो थी वो होमोगैमेटिक थी, ठीक है, और इसमें बर्ड में जो मेल होता है वो होमोगैमेटिक होता है। जिस तरह हमारे में 46 क्रोमोजोम होते हैं, बर्ड्स में 78 होते हैं, ठीक है। तो देखो ये Z बताए हुए सेक्स क्रोमोजोम मेल बर्ड में, ZW है किसमें, फीमेल बर्ड में। जिस तरह ह्यूमंस में बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए मेल रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि मेल के डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स हैं, उसी तरह बर्ड्स के केस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है जो बेबी फीमेल डेवलप हो या फिर मेल डेवलप हो, ठीक है। अब हम इसके बाद ये जो मैंने लगाई हैं इमेजेस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ देख लो ग्राफ ऊपर में 24 क्रोमोजोम्स होते हैं और जो ड्रोसोफिला हाउस फ्लाई है इसमें 8 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। ये आपने नहीं करना, हमारे काम के ये 2 हैं सिर्फ, ठीक है। बर्ड्स में हमने इंसेक्ट्स में सिर्फ हनी बी का मेंशन किया है, वो अलग से करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास वही दोबारा से इमेज है, जो फीमेल है इसमें 76 आगे ऑटोजोम्स और ZW। अब अगर ये देखो ZW है, जब गैमिट्स बनेंगे एक टाइम पे Z का गैमिट अलग बनेगा, W का गैमिट अलग बनेगा। मेल के केस में ZZ है, ठीक है। और जब Z इसका Z बनेगा, इसका भी Z बनेगा। एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास आ गई फीमेल, ये हमारे पास आ गया मेल, इन दोनों का क्रॉस हुआ, इसके गैमेट्स बने ZW, इसके बने Z और Z। अब इसकी और इसकी मिक्सिंग होगी ZZ, देन ZZ बन जाएंगे, W और ये इस तरह से WZ या ZW लिख सकते हैं, ठीक है, ये ZW। अब ये जो ZW वाले या WZ वाले, ये हमारे पास क्या बनेगी, फीमेल बनेगी, और ZZ वाले हमारे पास क्या बनेंगे, मेल बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो सेक्स डिटरमाइन हो रही है बर्ड्स के केस में वो फीमेल की वजह से हो रही है, ठीक है। फीमेल रिस्पॉन्सिबल है इसके डिटर्मिनेशन के लिए। अब यही देखो, ये मैंने ग्राफ अभी बनाया था, ये ग्राफ आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये ग्राफ बना लेना, जो मैं आपको PDF सेंड करूँगी उससे आप बना लेना। ZW फीमेल, ZZ मेल, दोनों के देखो गैमेट्स इस तरह से बनेंगे और फ्यूजन के बाद इस तरह से नेक्स्ट प्रोजेनी जो है रन करती है। बाकी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, ये जैसे ह्यूमंस का है वैसा ही होगा। अब जो हमारे पास हनी बी का है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। हैप्लॉयड आपको पता है, जैसे 23 हमारे पास हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है। अगर सिर्फ 23 मान लो, 23 पेयर को छोड़ दो, 46 मानते हैं, 46 हमारे पास डिप्लॉयड है, 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड होगा, ठीक है। ये मैं ह्यूमंस की एग्जांपल आपको लेके बता रही हूँ। उसी तरह हनी बी की बात करें, हनी बी में हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डोमिनेशन रन करता है। हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डोमिनेशन मतलब क्या हो गया, इस केस में जो फीमेल या क्वीन होती है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हनी बी में 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होती है हमारे पास क्वीन, ठीक है, एक हमारे पास होता है ड्रोन, एक हमारे पास होती है वर्कर, ठीक है। अगर हम क्वीन की बात करें, इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है एग ले करना, फर्टिलाइजेशन लाइफ टाइम में एक बार करती है और उसके बाद एग ले करना सिर्फ इसका काम होता है। ड्रोन का सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है क्वीन को फर्टिलाइज करना, और ये भी लाइफ टाइम में एक ही बार फर्टिलाइज करते हैं, बाकी उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता। वर्कर्स जो भी काम बाकी बन गए, बी हाइव की फॉर्मेशन करना, न्यू जो इमर्जिंग लार्वा हैं उनको फीड करवाना, बाहर से खाना कलेक्ट करके लाना, या फिर हाइव की प्रोटेक्शन करना, सारे के सारे काम किसके होते हैं, वर्कर के होते हैं। क्वीन एक कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है। ड्रोन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 100 होते हैं, और बाकी मैक्सिमम कॉलोनी जो है वर्कर हनी बी से फुल हुई होती है, ठीक है। अब इनकी जब रिप्रोडक्शन की बात आती है, इनमें होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, ठीक है, 32 डिप्लॉयड है, ठीक है। ये हमारे पास क्वीन भी है, ये हमारे पास वर्कर भी है। अगर हम ड्रोन की या मेल की बात करें, ये हैप्लॉयड होता है, इसमें सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं,
ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, 16 क्रोमोसोम होते हैं। अब बात आती है कि 16 क्रोमोसोम डेवलप कैसे होते हैं। जो ये क्वीन होती है इसमें एक एबिलिटी होती है, ये जब चाहे फर्टिलाइज एग ले करे, मतलब स्पर्म और ओवम को कंबाइन करके फर्टिलाइज्ड एग ले करे, जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे 32, और जब चाहे सिर्फ सिंगल अनफर्टिलाइज्ड विदाउट फ्यूजन एग को ले करेगी, जिसमें कितने क्रोमोसोम होंगे 16। अब जो ये डेवलपमेंट है विदाउट फ्यूजन, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस। और जो ये हनी बी है, हनी बी में मेल या ड्रोन जिसको हम बोलते हैं, ये डेवलप होता है पार्थिनोजेनेटिकली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होगा, पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होगा, इसलिए मेल हमारे पास हैप्लॉइड होता है। क्वीन और वर्कर, ये क्वीन है, ये वर्कर्स हैं, ये हमारे पास क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। लेकिन जो क्वीन होती है फर्टाइल होती है, वर्कर्स जो होती हैं स्टीराइल होती हैं। लेकिन जो ड्रोन है हैप्लॉइड है, लेकिन फिर भी ये फर्टाइल होता है, ठीक है। क्या होता है, फर्टाइल होता है। ये देखो वही चीज़ बताई हुई है। एग अगर फर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म और ओवम की मिक्सिंग हुई है, ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग, इससे हमारे पास क्वीन बन सकती है, इससे हमारे पास वर्कर बन सकती है। अगर सिर्फ एग है, स्पर्म की मिक्सिंग नहीं हुई, उसको बोलेंगे अनफर्टिलाइज्ड एग, उससे हमारे पास ड्रोन बनेगा, और बनेगा किस प्रोसेस से, पार्थिनोजेनेसिस से, ठीक है। ये थोड़ी सारी आपको चीज़ याद रखनी है। अब देखो जो हमारे पास फीमेल है, मैंने आपको बोला डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब इसमें म्योसिस रन करेगी, ठीक है। म्योसिस रन करेगी तो हैप्लॉयड एग बनेंगे, क्योंकि हैप्लॉयड एग बनेंगे तो ही स्पर्म के साथ मिक्सिंग होगी, डिप्लॉयड बनेंगे, ठीक है। 32 क्रोमोसोम थे, म्योसिस हुई, 2 गैमेट्स बने, जिसमें 2 एग्स बने, जिसमें 16 क्रोमोसोम हो गए। अगर वो सिर्फ 16 वाला सिंगल एग जो है पार्थिनोजेनेटिकली डिवाइड हो जाएगा, उसको ड्रोन बोलेंगे। अगर वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइज करके बनाएगा तो वो हमारे पास फीमेल बनेगी, ठीक है। देन ये नेक्स्ट इमेज भी वही है, डिप्लॉयड फीमेल है, ये भी डिप्लॉयड फीमेल है, हैप्लॉयड मेल है, इसमें म्योसिस नहीं होगी, इन दोनों में म्योसिस होगी और हमारे पास हैप्लॉयड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाकी इसका नेक्स्ट जो है टॉपिक हम वो कल करेंगे।